अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश मुस्लिम समाज के इस चैनल को सब्सक्राइब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन चाश्त की नमाज़ कैसे अदा करें। लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग ईद की नमाज़ ईदगाह और मस्जिद पढ़ने नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को ईद की नमाज़ घरों पर अब वो लोग जो ईद की नमाज़ घर पर अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये कि कम से कम 4 लोग होना ज़रूरी है, 4 मर्द का होना ज़रूरी है। अब ये कि कोई घर में अकेला है, कहीं 2 लोग हैं, 2 मर्द हैं, 3 लोग हैं, है ना, या 4-5 लोग भी हैं, लेकिन कोई ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं है, कोई ईद की नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता है। अब वो लोग क्या करें? तो उनके लिए उलमा इकराम ने ये कहा है कि ऐसे लोग जो ईद की नमाज़ घरों पर अदा नहीं कर सकते, वो लोग जो ईद की नमाज़ अदा नहीं कर सकते हैं, वो चाश्त की नमाज़ अदा करें। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये चाश्त की नमाज़ पढ़ी कैसे जाएगी? तो आज मैं इसी चाश्त की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि चाश्त की 2 रकात हमें ईद वाले दिन किस तरह से पढ़नी है। जिस तरह से हम लोग सुन्नतें और नफलें पढ़ते हैं ना 2 रकात, तो जिस तरह से 2 रकात हम लोग वैसे पढ़ते हैं और नमाज़ों में पढ़ते हैं, तो इसी तरह से ये 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ी जाएगी। कोई भी सूरत आप दोनों रकातों में मिला सकते हैं। जैसे हम 2 रकात नमाज नॉर्मल पढ़ते हैं, वैसे ही 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ी जाएंगी। नियत कैसे करनी है? तो आप दिल में नियत कर लें, अल्लाह मैं 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। ज़बान से आप कहना चाहते हैं तो कह लें नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज चाश्त की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर कहकर आप नियत बांध लें, सुबहानक अल्लाह पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, कोई भी सूरत मिला लें, 1 रकात कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, कोई सूरत मिला लें, 2 रकात कंप्लीट कर लें। और उस 2 रकात कंप्लीट करने के बाद आप अल्लाह से दुआ मांग लें, तो बस हो गई आपकी चाश्त की नमाज़। और चूँकि मजबूरी है, हम तो जाना चाहते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में, मस्जिद में, लेकिन हुकूमत की तरफ से परमिशन नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। ईद की नमाज़ छोड़ने का जो गुनाह होता है वो इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। और ईद के दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होते हैं मग़फ़रत के, बख्शिश के, वो भी इंशाअल्लाह हमको हासिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 रकात से ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 रकात और पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। अब ये चाश्त की नमाज़ पढ़ी कब जाएगी? तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके इलाके की मस्जिद में जब ईद की नमाज़ हो जाए, उसके बाद आप ये 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग वो हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता है कि, क्योंकि मस्जिद बहुत दूर दूर होती हैं, पता ही नहीं लगता है कि ईद की नमाज़ उनकी मस्जिद में उनके इलाके में हुई या नहीं हुई। तो फिर आप जो हैं वो 8:30 या 9 बजे के बाद चाश्त की 2 रकात नमाज अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा कि हमें ईद के दिन चाश्त की नमाज़ कैसे अदा करनी है। और ख़वातीन चाहें तो ख़वातीन भी चाश्त की नमाज़ 2 रकात नमाज अदा कर सकती हैं। ख़वातीन के ऊपर ईद की नमाज़ है ही नहीं है, ख़वातीन के ऊपर जब है ही नहीं है ईद की नमाज़, तो ख़वातीन को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ख़वातीन चाहें तो वो भी चाश्त की नमाज़ अदा कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। और ये जो चाश्त की नमाज़ है ये जमात से नहीं होगी, बल्कि अलग अलग आप सभी लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग अकेले हैं या आपके यहाँ कोई ईद की नमाज़ नहीं पढ़ा सकता है, तो आप चाश्त की नमाज़ पढ़िए। पूरा तरीक़ा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ अब जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि कैसे पढ़ें वो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अच्छा, ये चाश्त की नमाज़ आप कब तक पढ़ सकते हैं? तो आप वही 12 बजे से पहले ज़वाल से पहले तक आप ये चाश्त की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।